प्लेन पानी से मुझे बेबी हो जाए। तो बस अब आप ही की आशा है कि आप जो बताएं। और ये बेबी 100% होगा बेबी। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कितने बेबी चाहिए आपको, एक दो तीन चार, उस हिसाब से मुझे व्हाट्सअप करिएगा आप। पहले प्लान कर लीजिए कितने, उतने बेबी हो जाएंगे, वो आवाज नहीं आ रही क्या दादा? बड़ी बात आ- नहीं है उसमें। दादा एक बेटा एक बेटी हो जाए, बेचारे को पहले बेटा हो जाए, अब वो जो भी हो जाए ये भी। देखिए सबसे पहले तो मैंने जो बताया है 4 बीजों का इस्तेमाल करिए। जो ठीक अभी है मैंने दादा। बताया है फोटो में वो आ जाएगा इसकी रिकॉर्डिंग में, प्रारंभ में ही हाँ 4 बीज बता दिए हैं। सफेद तिल, सफेद सूरजमुखी, आपका अलसी और हरे कद्दू के बीज रात को भिगोना है, सुबह सुबह खाना है, ये जरूर करना है। नसों को, हम्म, फैलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए परहेज करना है। दूध के बने हुए आइटम बिल्कुल नहीं लेना, दूध दही पनीर इससे दूर रहना है, नहीं तो फैलोपियन ट्यूब कभी जिंदगी में नहीं खुलेगी। ट्यूब हम्म, को खोलने का काम आपका हरी चीजें कर देंगी, तो कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, आपका लौकी, टमाटर और कद्दू, ये 5 चीजें कंपलसरी लेना है। 9.5 में डिप करना है जो मैंने बताई है, और इसका आधे घंटे बाद इसका जूस पीना है। जिस पानी में डिप करेंगे उसको फेंक देंगे। इससे आपका साइकिलिंग योगा जरूर करना है। पीठ के बल लेट के आप रामदेव का जो डालेंगी तो वो साइकिलिंग योगा आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं उसको अभी अभी अपन वीडियो एक दिखा देते हैं साइकिलिंग योगा का, वो कैसे करना है। और फिर हम दो तीन चीजें और, हमने तो अभी बहुत जल्दी जल्दी लोगों को इसमें तो अब क्या बताएं, इतना जल्दी रिजल्ट आ रहा है। अ, ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत में अब आबादी और बढ़ न जाए इन सब चीजों से। सही है। अच्छा दादा, ये महावीर और चकोली जी को दोनों को सेम डाइट रखनी है दोनों को? हाँ, जिनको अगर स्पर्म काउंट, ये दोनों को करना ही है अपनी एक्सरसाइज ये। साइकिलिंग ओवरवेट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहले शवासन में सीधे लेट जाते हैं, दोनों हाथ के हथेली नीचे की ओर, और पैरों को उठा करके जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे ही पैरों को घुमाते हैं। पूरा पैर उठाते हैं, पूरे पैर को फिर सीधा करते हैं। नीचे जब पैर जाता है तो पैर की एड़ी लगभग जमीन से छूती, ऊपर पैर उठता है तो पूरा ऊपर उठने दें। और इस तरह से एक तरफ से करने के बाद उसकी विपरीत दिशा से भी, उसके रिवर्स, उसके एंटी क्लॉकवाइज करें। इस तरह से यह द्विचक्रिकासन साइकिलिंग एक एक पैर से करने के बाद जो स्वस्थ व्यक्ति हो, अर्थात हड्डियों की कमजोरी ना हो, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ना हो, कमर में दर्द ना हो, रक्तचाप हृदय रोग ना हो, तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। पेट के लिए, वेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो ओवरवेट्स हैं वे नित्य प्रति साइकिलिंग का अभ्यास किया करें, कपालभाति प्राणायाम किया करें, सुबह उठ करके गर्म पानी पिया करें, खाने पीने पर थोड़ा नियंत्रण रखा करें, और नित्य प्रति अर्धलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन किया करें। वो एक दिन बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। कोई न मोटा रहेगा न कोई मोटी रहेगी। और जब आसनों के करने के बाद थकान हो जाए तो थोड़ा शवासन कर लें, और उठते समय बाएं करवट से उठा करें, हाथ से थोड़ा सहारा लेते हुए। तो ये जो है इसका साइकिलिंग योगा जो है ये करना है, ये दोनों को ही करना है, लेडीज और जेंट्स। लेडीज को तो करना ही है जिनको कंसीव करना है, तभी पेल्विस मजबूत होगा। और अ, अगर लेडीज को मैं जनरली कहता हूँ कि जो बीज जो है वो जो है सीड साइकिलिंग करना है। पहले तो एक साथ चारों बीज नहीं खाना। सबसे पहले जैसी पीरियड आपका आता है उसी दिन से जो है 15 दिन तक आपको हरे कद्दू के बीज और अलसी पानी में भिगो के खाना है। और अगले 15 दिन आपको दोनों सफेद चीजें खाना है, मतलब सफेद सूरजमुखी और सफेद तिल, वो आफ्टर नेक्स्ट 15 डेज खाना है। पीरियड जैसे जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन से लेकर फर्स्ट 15 डेज तक आपको अलसी और हरा कद्दू का बीज वो लेना है, चारों बीज एक साथ मत लीजिए। और पीरियड के 15 डेज के बाद जो है अगले 15 डेज आप दोनों व्हाइट चीजें लीजिए, लाइक सफेद तिल और आपका सफेद सूरजमुखी। ऐसा करना है। पुरुषों को स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए जो है गन्ने का रस, और उसमें जितना गन्ने का रस है 1 गिलास, उसमें 1 गिलास कैंगन पानी 9.5 मिला के पीना है, उनका स्पर्म काउंट बढ़ने लगेगा। उनको भी ये बीज खाना है, पर वो एक साथ चारों बीज खा सकते हैं रात को गला के, लेकिन महिला को पीरियड्स का ध्यान रखते हुए और वो उसको स्टार्ट करना है। फर्स्ट 15 डेज ग्रीन एंड दैट अलसी, और नेक्स्ट 15 डेज सफेद तिल और सफेद आपका सूरजमुखी। ऐसा अगर वो करते हैं
और जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो उस समय जो वेजाइना है उसको 9.5 से पूरा वॉश करना है, क्योंकि अगर वहां पे ओवर एसिडिफिकेशन है तो भी कई बार जो है स्पर्म वहां तक ट्रेवल ही नहीं कर पाता, वो वहीं जो है मर जाते हैं। तो स्पर्म को हेल्दी बनाने के लिए गन्ने का रस प्लस कैंगन वाटर, और जिस समय आप रिलेशन बनाए उसके कुछ ही समय पहले 10-20 मिनट पहले वेजाइना को थरोली 9.5 से वॉश कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं। जिनको 5-5 साल से कंसीव नहीं हो रहा था, 20-20 दिन में कंसीव हो रहा है। ये तो हमने देखा हुआ है बिल्कुल। इंजेक्शन से जो काम नहीं हुआ, आईवीएफ से नहीं हुआ, वो सिर्फ इस छोटे से उपचार से हो गया। वेजाइना को 9.5 से प्रॉपर वॉश करना, जैसे हम कटोरी को मांजते हैं उस प्रकार से। और जो है ये बल्कि से उसी समय करना है, रोज नहीं करना है। जिस समय आप रिलेशन बनाते हैं उसके एक 20 मिनट्स पहले, बस इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो 100% जो है कंसीव के चांसेस बढ़ रहे हैं, हो ही रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-12 केस में हमने देख लिया। ये जो 9.5 वॉशिंग द वेजाइना थरोली विथ 9.5 pH बिफोर पेनिट्रेशन, तो इसका ध्यान रखिए। और ये करें वो लोग भी, जेंट्स जो है वो डेली चारों खाएं, महिला पीरियड्स के हिसाब से खाएं, और दूध दही से परहेज रखें। 100% कंसीव होगा ही होगा, हो रहा है। ठीक ठीक है। है दादा। हम्म। अब दादा स्वाधीन जी आए, हैंड रेस कर रखा है, स्वाधीन जी शर्मा। हाँ स्वाधीन जी, अनम्यूट करें।